बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऊंची दुकान फीका पकवान, आपने ये अल्फाज सुने होंगे मगर कभी इसको जज किया आपने? हमारे यहाँ अमीरी को तकब्बुर से रिलेट किया जाता है और गरीबी को आजिज़ी से, मगर ऐसा नहीं है। अल्लाह वाले जहाँ मौजूद होते हैं वहाँ आजिज़ी होती है, और जहाँ दुनियादार मौजूद होता है उसको तकब्बुर होता है। किसी को अपने हुस्न का, कभी किसी को पैसे का, कभी किसी को उसके ओहदे का तकब्बुर। आप इसकी मिसाल लें कि आप जब बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हैं, आपने एक प्लेट ऑर्डर की, आपकी जुर्रत नहीं होती कि आप उन्हें कहें कि थोड़ा सा ग्रेवी और दे दें या एक रोटी, आधी रोटी और दे दें। बट जब आप छोटे लेवल पे खाने जाते हैं, यहाँ तक कि चने वाले के पास भी जाते हैं ना, आप उसे कहना थोड़ा रायता ज़्यादा डाल दो, उसके दिल में वो सॉफ्ट कॉर्नर होता है। तो आज जो बात करने का मकसद है कि हम जब भी दुनिया में डील करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम बड़े से बड़े लेवल पे डील करें, और यकीन जाने कि वो बड़े से बड़ा लेवल के इंसान का शायद मेरे मुताबिक गलत चॉइस होती है। आप और हम अगर मीडियम क्लास जो लोग होते हैं या जो छोटे मोटे सेटअप वाले होते हैं, उनके साथ अगर हम मिल बैठ के अपने मामला तय करें ना, तो वो मशवरा भी देते हैं और आपको कहते हैं कि ये कर लें तो बेहतर है, नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं। मगर जितना बड़ा बंदा होगा ना, वो उसमें अपना क्रेज़ शो करेगा, उसमें उसे कितनी इन्वेस्टमेंट लगानी है और उसका प्रॉफिट कितना है। और यही चीज़ क्या आप इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ को देख लें, और यही चीज़ आप रिलीजियस एजुकेशन को देख लें कि यहाँ और वहाँ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आपके बच्चे को इंग्लिश पढ़ाने वाला आपसे 5,000 भी डिमांड करते आप देते हैं, मगर कुरान के हवाले से आप 500, 1000 देने के ऊपर भी कुछ 100 पेचोबल खाते हैं। रबीउल अव्वल का महीना हमारे लिए एक बाबरकत महीना शुमार होता है, और सच तो ये है कि हम इस महीने में अपने अमाल को इस तरह करें कि जो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करने में सपोर्ट करें, और हम उनके बताए हुए तरीके पे अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो वहाँ भी देखें कि वहाँ की जो तालीमात हैं जो हम तक पहुँचाई गई हैं, हमारे तक दीन पहुँचा, तो जो आज दूसरी दुनिया मान रही है और हम मुसलमान हो के उन चीज़ों से दूर हो गए हैं कि अल्लाह की राह पे तकसीम करो, गरीबों को, मिस्कीनों को खाना खिलाओ। हम रसूम व रिवाज में इस तरह से महव हो गए हैं कि एक्चुअल में हमें खिदमत करना ही अब भूल गया। अगर किसी को खाना खिलाएंगे तो पहले उसे 100 बातें सुनाएंगे, फिर खाना खिलाएंगे, फिर उसकी पजीराई ऐसे करेंगे कि दुनिया को पता लगे जी मैंने 4 बंदों को खाना खिलाया। अब एक रेस्टोरेंट वाला जो है, उसने आपसे कीमत लेनी है और आपको चीज़ देनी है, दैट्स इट। मगर जो एक नॉर्मल एक ढाबा नुमा चीज़ है, वो आपसे पूछेगा सर आपको खाने का टेस्ट पसंद आया, अच्छा लगा सर, मज़ीद कोई खिदमत। तो हमारे माशरे में जो अमीरत है वो तकब्बुर के साथ मुंसलिक होती जा रही है और अल्लाह से दूर होती जा रहे हैं। कि जब भी कोई नेक अमल करना है या कुछ भी करना है तो वो अपनी चीज़ों को डिट्रैक कर लेते हैं, खुद ही कर लेते हैं। वो भूल जाते हैं कि वही अल्लाह जो अमीर का है वही गरीब का है। आजमाइश का मामला होता है, मगर ये भी तो सोचे ना कि अल्लाह ने अपने महबूब को वो अमीरत या वो माल और दौलत नहीं दिया कि आपको कहीं साबित हो जाए जी बड़े बड़े महल बने, बड़े बड़े जो है प्लाजे बनाए, बड़े बड़े बिजनेसेस बनाए, बड़ा बैंक बैलेंस था। नहीं,
जितना भी आया तकसीम कर दिया। तो इस नुक्ते को जहन में रखिए कि जब आप अल्लाह की राह पे खर्च करते हैं, तकसीम करते हैं, तो उसकी बरकतें, रहमतें इतनी होती हैं कि आपकी नस्लें तक उससे मुस्तफ़ीद होती हैं। वरना आपसे और हमसे ढकी छुपी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा, माल और दौलत होने के बावजूद अक्सर औलाद उसे गलत कामों में खर्च करती है। अब वो गलत कामों में खर्च करती है, उसका सवाब होगा आपको? बिल्कुल भी नहीं। तो अपनी औलाद की तरबियत में भी हमें ये चीज़ शामिल करनी चाहिए कि जब भी कोई नेकी का मामला हो, अपनी औलाद से कहें कि ये फ़लाँ जगह जाके खर्च करें। हमारे माहौल में ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम पहचान करें कि हमने एक दिन ये दुनिया छोड़ के जानी है। आखिरत के लिए क्या भेजा है? जो अल्लाह की राह पे आप भेज चुके, वो महफूज हो गया, वो कभी भी ज़ाया नहीं होता। जो आपके पास है, इसके बारे में डाउट है कि आप भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके भी नसीब में होता है या नहीं होता, या दुनिया से जाने के बाद वो कोई और लोग खा जाते हैं। बहुत सारे दुनिया में वाक़यात हैं। तो आज की गुफ्तगू करने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि अपने पास मौजूद धन, माल, दौलत को लेकर कभी भी तकब्बुर में ना जाइए, बल्कि जो अल्लाह ने आपके दिल में डाला है, जो आपके दिल को लगा कि अल्लाह की राह पे खर्च करना चाहिए, तो उसे ज़रूर कीजिए। आखिर में मैं एक मिसाल अक्सर दिया करता हूँ कि अल्लाह ने आपके दिल में डाला कि 1000 रुपये आप अल्लाह की राह पे खर्च करें कि फ़लाँ जगह ज़रूरत है और उसको 1000 रुपये चाहिए, आप नहीं देते। तो ये कोई नेगेटिव अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। तो फिर वही खुदा ना खासा किसी हादसे या किसी बीमारी की जद में आता है, तो वही 1000 रुपये रोकने वाला बंदा 10,000 फिर खर्च कर देता है। तो बेहतर नहीं है कि सही तरीके से अगर अल्लाह ने दिल में डाली है तो आप उस चीज़ में खर्च कर लें, तो अल्लाह भी राज़ी कि मैंने इस बंदे के दिल में डाली और इसने मेरे राह पे खर्च कर दिया। नहीं करते तो किसी भी सूरत में फिर अल्लाह आपसे निकलवा तो लेता है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जो अल्लाह के दोस्तों वाला मामला है कि जब अल्लाह अपने किसी इंसान को कुछ देता है कि मेरी मखलूक को जाके तकसीम करो, तो वो अगर आप उस चीज़ को अपने पास रोक के आप ही मालिक बन के बैठ जाते हैं, नहीं नहीं ये तो मैं अपने पास रखूँगा, मैंने मेहनत की है, मैंने ये किया, तो वही अल्लाह आपको उस चीज़ से महरूम करने का हक भी रखता है। तो आज हम अपने मुआशरे में गौर करें तो हम लोग दीन से, खिदमत से, नेकी से और अच्छी आदत से बहुत दूर निकल गए हैं। हम लोग रेडीमेड हो गए हैं कि बस जो देखा कि ये फ़लाँ चीज़ यूँ हो रही है तो अच्छा चला हम भी ऐसे कर लें, फ़लाँ यूँ हो रहा है तो हम भी ऐसे कर लें। तो इसलिए मखलूक खुदा पे खर्च करना अल्लाह की रज़ा का हसूल और इस महीने के तवज्जुह से अल्लाह के महबूब से ताल्लुक़ को कायम करने के लिए उनके अहकामात पे अमल करना बेसिकली हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। और यही एक मुसलमान और इंसान का फरीज़ा भी है, ना कि वो दुनिया की तरह इतना माल कमाने के उसमें लग जाए कि उसे होश ही ना रहे कि अल्लाह ने उसे दुनिया में भेजा किसके लिए। तो मैं नहीं ट्रांसलेशन बताता, आप खुद पढ़ के देख लीजिए सूरत माऊन, अराइत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, इसका तर्जुमा खुद पढ़ के देख लीजिए। आपके घरों में कुरान है, नेट पे है, तर्जुमा पढ़ के देख लीजिए कि इसमें क्या वईद दी गई है कि वो जो यतीम को खाना नहीं खिलाता और मिस्कीन को खाना देने की रग़बत नहीं देता। तो इसका तर्जुमा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तो आपको सारा मफ़हूम ही समझ आ जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हिदायत अता फ़रमाए और हमें अल्लाह अपने अहकाम और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सोचिएगा ज़रूर कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बना लेंगे, उसके महबूब के साथ ताल्लुक़ बना लेंगे, तो वो आखिरत में हमें काम आएगा, दुनिया में भी उससे बड़ा फ़ायदा होता है, सुकून मिलता है, बरकतें मिलती हैं, रहमतें मिलती हैं, अल्लाह नुकसान से महफूज फरमाते हैं। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए आप और हम आज बहुत दूर चले गए हैं। हमें वापस उस हकीकी रास्ते की तरफ आना चाहिए कि जिसके ऊपर हम चल के कामयाब हो सकते हैं, हमारी औलाद, हमारी नस्लें कामयाब हो सकते हैं। दुनिया की देखा देखी में काम ख़राब ना कीजिए। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आजकल की ख़वातीन, आजकल की बच्चियां, लड़कियां
ये टीवी ड्रामों में देखती हैं कि वो बीवियां खामदों के साथ क्या कर रही हैं, बेटियां माँ बाप के साथ क्या कर रही हैं, बहनें भाइयों के साथ क्या कर रही हैं, वही करना शुरू कर देते हैं। इन द एंड क्या होता है, अपना घर बर्बाद कर बैठते हैं। अगर यही चीज़ आप तारीख से देखें कि जब भी आप अल्लाह और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, उसके मुताबिक अपने मामलात ज़िंदगी बेशक घरेलू हों या दुनियावी हों, उसके मुताबिक गुजारते हैं, तो वही कामयाबी है और वही हकीकी कामयाबी है जिसमें अल्लाह राज़ी हुआ। आपका कॉलर, आपका प्रोटोकॉल वो सिर्फ आपकी ज़ात तक है, मगर जब आप दूसरे के लिए कोई भला करते हैं तो उनकी दुआएं, उनका अजर अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में देता है। अगर आप किसी अच्छी गाड़ी में बैठे हैं तो बैठे रहें, किसी को ये तो नहीं फ़र्क पड़ता कि आप गाड़ी में अच्छी में बैठें, एसी चला के बैठें, घर में बैठें, तो वो आपसे ये नहीं कह सकता कि एसी को मन क्या हुआ। आप क्या कहते हैं, मेरी गाड़ी है, मेरी मर्जी। मगर यहाँ हमारा जो फरीज़ा है कि हमें अल्लाह के नज़दीक ये चीज़ रोज़े महशर सामने हिसाब किताब की सूरत में अल्लाह के नज़दीक हमें पेश होना है कि क्या किया, क्या हमने दुनिया में हासिल किया, क्या दूसरों को अच्छी बात की तलकीन की, क्या बुरे काम से रोका। असल हकीकत हमारी ये है। तो इस रबीउल अव्वल के महीने में हमें अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करना चाहिए, उसके महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करना चाहिए, और जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में करके दिखाया उस तरह से अपनी ज़िंदगी, अपने घर वालों की ज़िंदगी को बनाना चाहिए, ताकि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएँ, फलाह पा जाएँ और पुरसकून तरीके से ज़िंदगी भी गुजारें और आखिरत में भी अल्लाह के सामने सुरखरू हों। उम्मीद करूँगा कि हम अपने गफलत की ज़िंदगी से निकलेंगे और हक़ के रास्ते पे आएंगे और हक़ की ही बात फैलाएंगे। अल्लाह आपको और हमें जज़ाए खैर दे। ज़रूर कोशिश किया करें, अच्छी बात जो आपको लगे ज़रूर शेयर किया करें। जज़ाकल्लाह।